अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स रहेंगे जो हमारे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो है आर्टिकल्स। लेकिन देखो, अब तक जितने भी आर्टिकल्स जहाँ से भी जैसे भी आपने पढ़े हैं, अब भूल जाओ। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ यूज़ बताने जा रहा हूँ, हर एक यूज़ एक आर्टिकल की बताने जा रहा हूँ। और साथ में कहना चाहूँगा, हमारे आर्टिकल्स पर कम से कम 2 या 3 लेक्चर आएंगे। अगर 2 आए तो 1 घंटे से ज़्यादा क्या रहेंगे, तो उसका आप ये मत समझ लेना कि ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल A to Z पढ़ा रहा हूँ आपको किसका, आर्टिकल्स का। उसके बाद आपको लाइफ में कभी आर्टिकल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजी अंडरस्टैंडिंग करूँगा आपकी। और सेकंड थिंग, अगर एक से कम 2 से ज़्यादा वीडियो आएंगी तब शायद मेरे ख्याल से 50-50 मिनट की वीडियो आएंगी। यूजुअली मैं कोशिश करूँगा 2 ही। क्यों? हमारे पास आर्टिकल सिर्फ 3 ही है, तो 2 तो मैं एक वीडियो में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और 10 को हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह, है कि नहीं? चलो शुरू हो जाते हैं फिर आज की वीडियो से, आज के लेक्चर से। अब आ जाओ गाइज, अब हम आज की बात कर लेते हैं शुरू। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया ये लेक्चर 2 लेक्चर में आएगा, और उसके बाद आपको कभी ज़िंदगी में कोई आर्टिकल का कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन, एक बार आपसे फिर, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी चाहे आप इसको शेयर करें, है ना? अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहे हैं तो जस्ट डिसलाइक माय वीडियोज़। मुझे बताएं कमेंट्स में, मुझे सर आपको यहाँ पढ़ाना नहीं आता है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। गिव मी योर सजेशन, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर ऑल द सजेशन, है ना? इफ़ यू फाइंड मिस्टेक समवेयर यू कैन जस्ट कमेंट मी, नो ऑब्जेक्शन। पूरा लिखो, जो भी पढ़ता है उस कमेंट में, मुझे कोई वो ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मुझे कहीं करेक्ट करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, यू विल बी अप्रिशिएटेड, है ना? जहाँ भी आप मुझे मिस्टेक देखोगे, मुझे करेक्ट करना चाहोगे, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। डोंट बी फील शाई और अफ्रेड। जो भी कहना चाहते हो कहो। कहो कि यहाँ पर सर आप गलत कह रहे हो, कहो कि सर आपको यहाँ पढ़ाना नहीं आता है, यू विल बी मोस्ट वेलकम एट एनी स्टेप, एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, ठीक है? यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता भी है ये गलत है, फिर अगर वो गलत भी नहीं होगा, आई विल स्टिल अप्रिशिएट यू गाइज दैट कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ पर गलत है, भले ही वो वहाँ पर गलत ना भी हो, लेकिन फिर भी आई विल लाइक, मैं आपको वेलकम करूँगा, ठीक है? ओके, इट इज़ ऑलवेज, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी चैनल पॉपुलर होने के लिए। अगर इस चैनल में करोड़ों सब्सक्राइबर हुए होंगे, फिर भी आप कहीं ऐसी सिचुएशन करोगे कि लगोगा, आपको लगेगा गलत है, आप कमेंट करोगे लेकिन वो ठीक होगा, स्टिल एट दैट टाइम ऑल्सो यू विल बी मोस्ट वेलकम। जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी चैनल है, ऑलवेज यू विल बी वेलकम, ठीक है? फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी मिस्टेक यू आप देखोगे, फॉर एनी शक, जहाँ भी आपको शक लगता है या मिस्टेक है, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक पर। गाइज, हमारे पास आर्टिकल्स 3 हैं। कितने हैं सर? हमारे पास आर्टिकल्स 3 है। कौन कौन सा है? ए एंड द। ए एंड द क्या है? ए एंड द। अब जो ये ए और एन है, इनको क्या बोलते हैं हम सर? इनको बोलते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं? इन दो को बोलते हैं हम BEF। चलो कैपिटल लिखते हैं, BEF, INITE, डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं इनको। मैं लिखूंगा ART शॉर्ट में, डेफिनिकल आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल, है कि नहीं? चलो ठीक है, ये अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है डेफिनेट आर्टिकल्स, सिर्फ इतना याद रखो, जो ए और एन है, ये क्या हमारे पास सर? ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ठीक है सर? ये आर्टिकल्स हैं डेफिनेट। और यूजुअली हम क्या कहते हैं, ये आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये आर्टिकल्स, ये नाउन से पहले आते हैं, यानी पहले आर्टिकल आएगा फिर नाउन आएगा। हाँ, ये बिल्कुल कहीं तक ठीक है, कहीं बात ठीक है, लेकिन होता भी ऐसे है। यहाँ कहीं ऐसे होता है, पहले आर्टिकल्स आएगा, फिर आएगा एडजेक्टिव्स, फिर आएगा नाउन्स, ठीक है ना? वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं? उधर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो, अब हमने मेन क्या देखने की ज़रूरत है। देखो, हमसे जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमसे कहा जाता है कि, हमसे क्या कहा जाता है? हमसे कहा जाता है सर, जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है ना, इंग्लिश, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इस मार्कर से थोड़ा मोटा लिखा जाता है ना। देखो,
हमसे कहा जाता है जो इंग्लिश है, कौन सा, हमारी इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं, ENGLISH इंग्लिश है, इसमें हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इतने ही काउंट है हमारे पास। फिर कहा जाता है इनमें हमारे पास 5 हैं, 5 हमारे पास है कंसोनेंट्स। क्या है? सॉरी, वोवेल्स 5 है, VOVE, वोवेल्स 5 है। वो कौन कौन से हैं? A E I O U, ये हमारे पास वोवेल्स हैं। बाकी कितने बचे हैं? बाकी बचे 21, ये बचे हमारे 21, इनको बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। ये कौन है? इन सब को छोड़कर जितने बचते हैं, यानी ये 21 है, वो 5 है। अब देखो हमसे क्या कहा जाता है। हमसे कहा जाता है या कहा गया है प्रीवियस क्लासेस में, 20 क्लास में, 20 यानी आप 10 12th में कहा गया है कि जो भी हमारे पास वर्ड्स है, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, वर्ड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ दीज लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स है ना, जिनके शुरू जो बिगिन होते हैं, जो बिगिन होते हैं किससे? इन लेटर्स से, A E I O U। जो भी हमारे पास वर्ड शुरू होते हैं इनसे, फॉर एग्जाम्पल कोई एम्ब्रेला है, इमरजेंसी है, इंजेक्शन है, ऑपरेशन है, यूनियन है, अम्ब्रेला है, जो भी इससे शुरू हो जाते हैं उनके पहले हमारे पास आता है एन। यही कहा जाता है, बिल्कुल। और जो हमारे पास कंसोनेंट्स हैं, कंसोनेंट जो 21 बाकी बचते हैं, वो शुरुआत उनके शुरू में हम ए लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं, है ना। इधर एन लगाना ज़रूरी है। देखो ये तो गई पुरानी बात, लेकिन मैं आपको कहूँगा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्ड कोई ए से, आई से, ओ से, यू से शुरू होता है ना, उसके सामने बिल्कुल ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उनके ज़रूरी है उनको हम सामने एल एन लगाएं, ऐप भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐप से भी शुरुआत कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये वाला कंसेप्ट जो है ये हमारे पास फिर रिजेक्ट हो जाता है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं। आज रिजेक्ट करके भी दिखाएंगे क्या मतलब हो गया। इसका मतलब जो हमारा प्रीवियस कंसेप्ट था, जो AEIOU है ना, जो वोवेल्स है, जो भी वर्ड्स हमारे वोवेल से शुरू होता है, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि उनके सामने एन लगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ए भी लग सकता है, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आज की लेक्चर की ओर। ठीक है, देखो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ए और एन। ए और एन, देखो ए और एन की सारी जितनी भी यूजेस है वो हम आज पढ़ेंगे। किसकी? ए और एन। द की हम कल पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। इधर जब आप ये पूरे यूजेस देखोगे ना, और देखोगे कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, साथ में ये भी पढ़ेंगे फिर लास्ट पर कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है कि नहीं। या साथ साथ में बता दूंगा कहाँ पर यूज़ नहीं होता उसी सिचुएशन में, है कि नहीं। किसी किसी जगह होता है ना, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, तो वो भी बता दूंगा साथ साथ में। ए और एन की यूजेस, और साथ में ये भी बताऊंगा कहाँ यूज़ नहीं होता है। इन सब यूजेस को जब आप पढ़ोगे ना, ये आपके दिमाग में बैठेंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डिफरेंस निकालेंगे। किसको? ये लिखूंगा मैं ए और ये लिखूंगा मैं एन। ये मैंने डाल दिया इनके बीच में ऐसे, और ये डाल दिया ऐसे। देखो पहले आ जाओ इधर एन। हम कहते थे ना एन लगता है AEIOU से पहले, AEIOU, है ना। देखो इनकी जो आवाज़ निकलती है ना, किन की? जो हमारे पास हैं वोवेल्स, VOVEL, वोवेल साउंड, SOUND। जहाँ भी किसी सेंटेंस, किसी वर्ड का वॉइस की शुरुआत हो ना, वो वोवेल साउंड से आती हो ना, उसको क्या करते हैं हम? उसको सामने एन लगाते हैं हम। और जहाँ वोवेल साउंड नहीं आती वहाँ द लगाते हैं। देखो वोवेल साउंड का मतलब क्या है, यानी जहाँ पर आवाज़ ऐसी आती है, आ, अलमद आ है ना, आ, या हिंदी में ऐसे बोलते हैं आ, ऐसे बोलते हैं हिंदी में,
है ना। आ ये साउंड आती है ना, या ऐसी आती है हमारे पास साउंड एम, है ना, ऐसी साउंड आती है। ये दो साउंड आप याद के रखो। जहाँ आ और एम आती है, ये भूल जाओ, हिंदी हमें तो आती नहीं है ना। देखो आ और एम, जिस भी वर्ड की साउंड आ और एम से होती है ना, उसके सामने एन लगाओ। क्या लगाओ उसके सामने? एन। अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह लगा लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा हमेशा। किसी भी वर्ड, कोई भी हमारे पास वर्ड हो जिसकी शुरू की आवाज़ कैसे आ रही है, यहाँ अलमद आ से, यहाँ एम से आ रही है, अम ऐसे आ रही है, उसके सामने हम एन लगाएंगे। बाकी जितने भी हमारे पास वॉइसेस आते हैं, जितने भी आवाज़ें आती है, इन दो को बगैर उनके सामने ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखूंगा MLA, ये एब्रिविएशन है MLA। ज़रा आवाज़ निकालो इसकी, MLA की, MLA की आवाज़ निकालो। कैसे निकालती है? MLA, MLA। इसका मतलब यहाँ आएगा NMLA। समझ में आ गया? अच्छा, एप्पल की निकालो, एप्पल, APPLE, एप्पल। ए आ रही है ना, एप्पल, ए आ रहा है ना, एप्पल, यानी इसकी आवाज़ आ रही है, किसकी? आ की, वोवेल साउंड आ रही है। ए आई जैसी आवाज़ आ रही है ना, एप्पल, यानी एन एप्पल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ो आगे। ये मुझे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यूजेस से ना, मैं यूजेस पढ़ा था उससे भी आपको क्लियर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ सामने। अच्छा, फिर आता है आवर। देखो इधर समझ लेना, ये मैंने आपको उधर भी समझाया था, एक पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था। देखो आवर आता है, देखो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं हावर, पढ़ते हैं हावर, वो ऐसे पढ़ते हैं हावर, ऐसे आते हैं ना। अगर ये हावर वो पढ़ेंगे ना, तब इसके सामने ए आएगा, लेकिन ये हावर नहीं है, ये है आवर। क्या है? आवर, आवर, यानी साउंड किसकी आ रही है सर? देखो जरा, आ की साउंड आ रही है। जब आ की साउंड आ रही है तो सामने क्या आएगा सर? एन आएगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से ये क्लियर हो गया, हमारे पास जो ये है ना, ये हवर नहीं है, हवर नहीं, ये आवर है, आवर है, यानी ये एच जो है ना, ये फजूल में लिखा गया है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक, मतलब समझ लो एक दीवार की जैसे बनाया रखा है, इसका न कोई मतलब न कोई फ़ायदा, फजूल में रखा है ना। देखो आ की आवाज़ आ रही है। अम्ब्रेला लिखो, मैं UMBRELLA, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला। देखो क्या साउंड आ रही है? अम आ रही है ना, मैंने क्या बोला था? अम और आ, है ना, इसका मतलब क्या आएगा? अम्ब्रेला आएगा। ठीक है, अब ऐसी हमारे पास कितनी साउंड्स आएंगी, जितनी भी साउंड्स ये आ और अम वाली आएंगे ना, इन ठोको टेंशन के बगैर। ठीक है, ठीक है, ये आवाज़ बेस्ड आ गई एक पर्टिकुलर वर्ड। अब हम जब यूजेस पढ़ेंगे ना, यूजेस से बहुत सारा और आपको समझ में आएगा, मेनली आपको यूजेस से ही डील करनी है ना, लेकिन यहाँ पर ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखो अब मैं आपको कहूँगा, अब मैंने एग्जांपल लिखी इधर, बुक, BOOK, बुक। अब बताओ एब बुक आएगा या एन बुक आएगा? देखो आवाज़ कैसी आ रही है इसकी, बू, बू, यानी न अम आ रही है, न आ रही है, न अम आ रही है, इसका मतलब फिर क्या आएगा? एब बुक आएगा। ठीक है ना। देखो अब हमारे पास है, मैं लिखूंगा यहाँ पर UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यू से शुरू होता है, AEIOU हमारे पास वॉवेल्स है, इसका मतलब रूल, पुराने रूल के हिसाब से, रटे हुए रूल के हिसाब से मुझे यहाँ एन यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए था। देखो अब एन नहीं आएगा, ए आएगा, खुद समझ में आएगा, मैंने इसके नीचे लिख दिया ए। कैसे ए कैसे आ गया? यू, अगर यू है यहाँ पर, वोवेल है, लेकिन फिर भी एन क्यों नहीं आया? जैसे आपको पढ़ाया गया था, हर एक वोवेल, हर एक सेंटेंस जो वोवेल से शुरू होता है उसके सामने एन आता है ना, लेकिन यहाँ तो वोवेल आ रहा है, लेकिन इसके साथ ए आ रहा है। देखो साउंड क्या आ रही है यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, न आ रहा है न अम आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहेगा ए। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक बात और क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी सर?
क्लियर हो गई कि हमारा जो ये एन और ए है ये वॉइस पर मैटर करता है। आवाज़, एक वर्ड की वॉइस कैसे निकल रही है। अगर उसकी वॉइस की शुरुआत आ और अम से हो रही है तब सर कोई भी मैटर नहीं, वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट लेटर से उस वर्ड की शुरुआत हो रही हो, लेकिन उसकी जो सामने आएगा क्या आएगा, उसके सामने आएगा सर हमारे पास एन आएगा। जैसे देखो हमारे पास ए ई आई ओ यू है ना, देखो फिर यहाँ एम से शुरुआत हो रही है, यहाँ तो ए आना चाहिए, यहाँ एच से शुरुआत हो रही है, यहाँ तो फिर ए आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ अम आ रही है। ये मैटर फिर वो नहीं करता है। यानी वोवेल और कंसोनेंट का जो कंसेप्ट हमारे पास दिया गया था वो यहाँ मैटर नहीं करता है। इट डजेंट मैटर हियर। मैटर क्या करता है, मैटर करता है ये वॉइस आ और एम जिस वर्ड के सामने आ रही है उसको हम लगा देंगे एन सामने, और इसके बाद बाकी जितनी भी वॉइसें हमारी दुनिया में आ रही है उनके सामने हम क्या लगाएंगे सर, उनके सामने हम ए लगाएंगे। देखो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से आ रही है ना, यानी आ और अम ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए आएगा। इवन ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास वॉवेल है यू, है कि नहीं। बढ़ो आगे, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब लिखूंगा मैं फॉर एग्जाम्पल ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। मैंने एडवांस में लिख दिया यूरोपियन। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई, यानी देखो ई आ रहा है ना पहले, इसका मतलब अगर वो पुराना रूल हम देखें उसके हिसाब से फिर एन यूरोपियन आना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये आ रहा है ए ई आई ओ यू। लेकिन हमने तो सर पहले, अब आपने बता ही दिया, क्या बता दिया कि वॉइस पर मैटर करता है। देखो अब इसकी वॉइस देखो, फिर बताओ क्या पता है। यूरोपियन, यू, यू आ रहा है, यू, यू, या ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, यू एन, ये वाव। न आ की आवाज़ आ रही है सामने, न अम की आवाज़ आ रही है, न आ की अम आ रही है, न अम की आ रही है, तो इसका मतलब ए लगेगा सामने, इसका मतलब ए नहीं लगेगा। फिर चाहे इधर कोई भी वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, एम की और आ की आवाज़ आ रही है, फिर इधर वॉवेल आ रहे हो या कॉन्सोनेंट आ रहे हो, मैटर नहीं करता है हमारे। सिर्फ मैटर करता है वॉइस पर मैटर करता है। किस पर मैटर करता है सर, वॉइस पर मैटर करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बढ़ो आगे देख लेते हैं और एक दो एग्जांपल। ईयर लिखता हूँ मैं, बताओ ईयर की वॉइस निकालो। ई, ईयर, ई ऐसे आएगी ना, एन, एन से आएगी ना ईयर, ई ईयर। देखो ई एन, ये ई ऐसे आ रहा है ना, ई ईयर, ईयर। फिर मेरे ख्याल से ऐसे आ गया एन ये रे ईयर, ईयर, अयर ये आ रहा है ईयर। अब जीर साम नीचे से लगा देंगे, ईयर कुछ ऐसे आ रहा है। मेरा कहने का मतलब नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती है, लेकिन मैं आपको इधर ऐसे कहना चाहता हूँ। ई आर आ रही है, न आ रही है, न अम आ रही है, इसका मतलब लगेगा क्या, वाई। देखो अब आएगा हमारे पास और बहुत सारी वॉइसेस हमारे पास आती है, बहुत आई है। यानी फिर हम कहेंगे इधर जो है, इधर एक्सेप्शन है। क्या है, इधर एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्ट देन इस वॉइस से। इधर आ और अम से जो शुरू होती है ना, उन सब के सामने क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन। और जो आ और एम के बगैर जितनी भी दुनिया में हमारे पास वॉइसेस, किसी वर्ड की आवाज़ें आ रही हैं, उनके सामने क्या लगेगा सर हमारे पास, उनके सामने हमारे पास लगेगा सर ए। अब ये कंसेप्ट आपको पूरा हो गया होगा। अब चलते हम यूजेस के ओर, ठीक है गाइस। चलो गाइस यूजेस से शुरुआत करते हैं। किसकी यूजेस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ए और एन की। देखो ए और एन की बहुत सारी यूजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या, जितनी भी हैं सब की सब हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। और जहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए ए एन एन, वो भी हम आज ही पढ़ेंगे। देखो ए एन यूज़ होता है, पहली यूज़ होती है कहाँ पर यूज़ होता है, ए और एन यूज्ड, एन यूज्ड कहाँ होता है, यूज्ड इन ए एस ई एन टी ई एन सी सेंटेंस ऑफ वन, एंड एन यूज्ड इन ए सेंटेंस ऑफ वन। इसका मतलब क्या हुआ,
जहाँ किसी चीज़ की काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वन, एक हो, वो खाली एक, यानी कोई चीज़ सिर्फ एक हो ना, उधर हम क्या लगाते हैं, या ए लगाते हैं या ए लगाते हैं। अब दोनों में से देखेंगे कौन सा वाला लगता है, साथ साथ में ये भी देखेंगे ना, ए और एन दोनों लगा दिया है मैंने यहाँ पर। देखो मैं कहूँगा एग्जाम्पल देखो मैं कहूँगा रवि हैज़ ए कैट, रवि के पास एक कैट है, क्या है। अब ये ए ने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया, एक, ये उर्दू में लिखने जा रहा हूँ, एक यानी वन, क्या किया रिप्रेजेंट, वन, ये वन रिप्रेजेंट किया, जो हमें बता रहा है किसी सेंटेंस में जहाँ चीज़ की काउंट एक हो, एक हो, वहाँ पर हमारे पास यूज होता है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल सर, ए यूज होता है हमारे पास, वहाँ पर क्या होता है, ए यूज होता है हमारे पास। एग्जाम्पल और एक देखो, फॉर एग्जाम्पल ये तो बिल्कुल ईजी है ना, इसलिए रवि हैज़ एन एप्पल। देखो इधर भी एक ही की बात हो रही है, एक की बात हो रही है ना, वन की बात हो रही है। अब मैं आगे उर्दू उर्दू नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। इधर भी एक ही, रवि के पास एक एप्पल है, एक एप्पल इधर रिप्रेजेंट किसने किया, एन ने। क्यों एन ने एप्पल, इधर एन क्यों आया, रवि हैज़ ए एप्पल, ये भी आना चाहिए है कि नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि सर यहाँ जो वॉइस हमारी आ रही है ये वोवेल वॉइस आ रही है, आ की एप्पल है ना, एप्पल, एप्पल, आ पल है ना, आवाज़ उसकी आ रही है, इसलिए यहाँ एन लग गया है। यानी जो सबसे पहला हमारा यूज़ है हमारे आर्टिकल ए और एन का, वो क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वर्ड के, किसी भी मतलब नाउन के या किसी चीज़ के काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। किस काउंट में, एक काउंट में, किसी चीज़ भी जिसकी बात हो रही है, ये हमारे पास जो ये हमारे आर्टिकल्स ए और एन है, ये दिखाते हैं वो एक है, क्या है, एक है, क्या है, एक। जैसे इधर दिखा रहा है रवि हैज़ ए कैट, रवि के पास एक कैट है, रवि हैज़ एन एप्पल, रवि के पास एक एप्पल है ना। यानी ए और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक काउंट को, कौन से काउंट को, वन को, किसी चीज़ को दिखाते हैं कि वो सिर्फ एक है, एक है, एक है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दूसरी यूज के पास, यूज इट इन अ सेंटेंस ऑफ सर्टेन एंड अननोन। देखो सर्टेन एंड अननोन, अब मैं एन साथ साथ में नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ लिखूंगा ऐसे दोनों की यूज इट, फिर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा क्या आ रहा है। इन ए सेंटेंस ऑफ क्या, सम, सी और टी, एंड सर्टेन या अननोन, जिसको हम अननोन बोलते हैं। देखो सम, सर्टेन, अननोन, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ हमें किसी चीज़ को दिखाना हो, या किसी खास चीज़ को नहीं, किसी चीज़ को दिखाना हो जो हमारे पास अननोन हो, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज इट इन ए सेंटेंस ऑफ अननोन, अननोन, किसी अननोन चीज़ को दिखाने के लिए, किसी अननोन चीज़ की जब बात हो रही है, किसी अननोन चीज़ को हम बता रहे हैं, कोई आकर हमें किसी अननोन चीज़ के बारे में बता रहा है, वहाँ हमारे पास क्या होता है यूज़, वहाँ हमारे पास यूज़ होता है आर्टिकल, लेकिन कौन सा वाला, आर्टिकल द होता है यूज़ हमारे पास। लेकिन जब वहाँ हमारे पास नोन चीज़ हो उसके बारे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, ठीक है जी, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे पास नीचे से एक घर का कोई फैमिली मेम्बर आता है, वो कहता है कि बाहर, बाहर क्या है, बाहर कोई एक रवि नाम का बंदा, एक रवि नाम का बंदा आपके बारे में पूछ रहा है या आपसे मिलना चाहता है। या मैं रास्ते से चल रहा हूँ, मेरा दोस्त मुझे कह रहा है, सामने से आया और उसने मुझे कहा मैं कहीं गया हुआ था, वहाँ एक फलानी नाम का बंदा एक था, रवि नाम का एक बंदा था, वो मुझे आपके बारे में पूछा। वहाँ एक रवि नाम का बंदा था, वहाँ एक किसी कोई भी नाम का बंदा था, यानी एक था, वो आपके बारे में पूछ रहा था, फॉर एग्जाम्पल। अब इसको एग्जाम्पल, अब नीचे से कोई मुझे आए घर वाला और वो मुझे कहेगा ए, क्या कहेगा, ए मिस्टर रवि, ए मिस्टर रवि wants to meet you,
ये समझ में आ गया आपको? ए मिस्टर रवि, ए ये ऐप पर आ जाओ इधर। ए मिस्टर रवि यानी कोई मिस्टर रवि, एक मिस्टर रवि आपसे मिलना चाहता है, यानी वो मेरे पास अननोन है, मैं उसको नहीं जानता हूँ, वो अननोन बंदा है, मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है। अगर मेरे घर वाला जो मुझे कहने आया है कि रवि, वो जो मिस्टर रवि एक है वो आपसे मिलना चाहता है, अगर वो भी उससे जानता है, मैं भी उससे जानता हूँ, तब वो बंदा आकर मुझे घर वाला, फैमिली वाला ऐसे कहेगा, घर वाले ऐसे कहेंगे, देखिए कहेंगे, तब ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे रवि wants to meet you, ऐसे कहेंगे ना। ये हो गया यहाँ पर नून, क्यों? यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। अगर यहाँ ए लग गया सामने किसी भी ऐसे नाम को, किसी भी जगह आपको ऐसा लगे ना, किसी नाम के सामने हमारे पास क्या लगा है, किसी ये लगा है, ए लगा है, ए आर्टिकल, इसका मतलब वो बंदा, उस बंदे को अननोन है, जो बंदा उसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब आ गया वो गेट पर वेट ही कर रहा है, मेरे पास घर फैमिली वाला कोई आ गया और उन्होंने कहा कि मिस्टर रवि वांट्स टू मीट यू, ठीक है। लेकिन अगर रवि मेरे पास मुझे नोन बंदा होता, मैं उसे जानता, तब तो सीधे वो मेरे रूम में आ जाता है ना, या फिर घर वाले कहते कि रवि आया हुआ है या रवि नीचे बैठा हुआ है कि नहीं? मुझे पता चलता था कौन सा रवि है, तब वो ऐप नहीं बनता। इस ऐप ने हमें क्या बताया? इस ऐप ने हमें बताया कि ये बंदा अननोन है, ये कोई ऐसा बंदा आया है जिसको मैंने पहले कहीं नहीं देखा है। अब यही इस सेंटेंस में कहना चाहता हूँ, यूज इट इन ए सेंटेंस ऑफ सर्टन अननोन, जो हमारे पास अननोन पर्सन हो, हम अभी उसे नहीं जानते हो, उसके सामने हम ए लगा सकते हैं। आ गया ना सेकंड वाला समझ में? अब आ जाओ, इसका और एक एग्जांपल बताता हूँ, या इसका दूसरा एग्जांपल भी ऐसे बनाएंगे। मैं एक एक ही एग्जांपल आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मुझे लगता है 100% कंसेप्ट यहाँ पर समझ आया होगा। इधर मैंने बताया था, एक काउंट बताता है, एक किसी चीज़ को करता है रिप्रेजेंट ए और एन, ये की चीज़ सिर्फ एक है, एक है। मैंने एग्जांपल बताई, ये कोई अननोन बंदा अगर आपसे मिलना चाहता है या आपके बारे में पूछता है, या आप से इन कोई किसी जगह आपकी बात हो रही हो कि वो बंदा फिर आकर दूसरा बंदा आपको कह रहा था वहाँ एक, मैं कहीं गया था, वहाँ एक बंदा था, एक बंदा था, इस नाम का बंदा था, एक बंदा था रवि नाम का, वो आपके बारे में पूछ रहा था, वहाँ एक बंदा था रवि नाम के बारे में, वो आपके बारे में पूछ रहा था। वो किस लिए मुझे बोल रहा था ए, उसने क्यों लगा दिया सामने? क्योंकि वो रवि जो है मेरे पास अननोन है कि नहीं? अगर वो रवि वहाँ पर, वो रवि मुझे जानता होता या मैं उससे जानता होता, तब ये जो बंदा आकर मुझे कहता, थर्ड पर्सन आकर कहता कि हाँ वहाँ एक बंदा था, वो रवि, वहाँ वहाँ बंदा था, वहाँ रवि बैठा था, रवि वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यानी तब वो रवि मुझे जानता था, तब वो मेरे पास अननोन नहीं था। कुल मिलाकर बात ये है कि ए जो आर्टिकल है, ये तब एक पर्सन के नाम के सामने यूज़ होता है जब वो हमारे पास अननोन हो, ठीक है। बढ़ो आगे, हमारे पास तीसरे यूजेज के पास। अच्छा, अब आता है तीसरा। अब साथ साथ में यहाँ मतलब ए आ गया, एन की बात मैंने नहीं की ना, देखो, यूज्ड इन ए सेंटेंस, SENTENC सेंटेंस ऑफ ANY, any। अब तक था अननोन, अब कहता है कोई। any क्या होता है? कोई, जिस भी सेंटेंस में कोई ऐसी बात हो जो कोई भी है ना, ऐसा है ना, कोई भी, किसी भी। अब देखो ऐसे क्या होता है हमारे पास, एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, he did not give me a, he did not give me a, give me a बुक लिखो, उसने मुझे बुक नहीं दी, उसने मुझे एक भी बुक नहीं दी, एक भी बुक नहीं दी, यानी उधर बहुत सारी बुक्स थी, लेकिन उसने उसे कोई भी बुक नहीं दी। तब जाकर ये बोल रहा है एक भी नहीं दी, यानी कोई भी नहीं दी, है ना। यानी any, इसका मतलब सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड any। कौन सा? ये ए है ना, ये any रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कहाँ, कैसे any रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये कहता है कि वहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी, ही डिड नॉट गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक नहीं दी, एक बुक नहीं दी,
एक भी बुक नहीं दी, अगर ऐसा भी समझो आप, ये भी ठीक है ना। यानी उधर बुक्स थी बहुत सारी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ थी बुक्स बहुत सारी, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, छः बुक, सात बुक, आठ बुक, है ना। और यहाँ बैठा है कोई बंदा, उसका नाम ए है, यहाँ से बी आ रहा है जो कह रहा है, ये बी जो कह रहा है ना, ये कहने वाला बी है, ये इसको ए को बोल रहा है मुझे एक बुक दे दो, एक बुक दे दो, है ना। बी कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। इधर इतनी सारी बुक्स थी ना, बी ने इसमें से इसे कोई बुक नहीं दी, कोई भी नहीं दी, है ना। ये देखो कोई रिप्रेजेंट, इसलिए मैंने बोल रहा था एनी, कोई किसको रिप्रेजेंट करता है, एनी बुक, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, गिव मी अ बुक, है ना। यानी उसने मुझे कोई भी बुक नहीं दी, कोई भी बुक नहीं दी, है कि नहीं। अब ऐसे भी आप देख सकते हो इसको, गिव मी एनी बुक, इसको बोल रहा है मुझे कोई भी बुक दे दो, है कि नहीं। अब इसने इससे कोई भी बुक नहीं वहाँ से दी। अब ये इसीलिए बोल रहा है ही डिड नॉट गिव मी एनी बुक, उसने मुझे कोई बुक नहीं दी। यानी अब जो सेंटेंस में हमारे पास ये है ना, ये जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ आती हो, ऐसी सिचुएशन आती हो, कोई भी नहीं देता है या किसी ने भी नहीं दी है। ऐसे होता है ना, जहाँ अनि आ रहा है वहाँ आप अनि की सिचुएशन बन रही है, वहाँ क्या है, वहाँ आप ए लगा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, यूजेज नंबर फोर्थ। फोर्थ विजिबल है ना, बिल्कुल विजिबल है सर। विजिबल नंबर यूज इट एट, कहाँ कहाँ, जहाँ ईच और एवरी आ रहा हो। ईच एवरी यानी जिसको हम बोलते हैं पर, यानी हर, हर जिसको बोलते हैं उर्दू में, है ना। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो, जिस सेंटेंस में ऐसे होता है ईच एंड एवरी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसके। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई गो दियर वंस अ वीक। एग्जाम्पल, आई गो दियर, सॉरी ये दियर यहाँ नहीं आएगा, ये दियर आएगा, दियर वंस ए, ज़्यादातर ए ही यूज होता है, ए एन बहुत कम यूज होता है, आपने देखा भी होगा। एन कहाँ यूज होगा, जहाँ ये जो वर्ड होगा वहाँ ए, क्या आएगा, वोवेल साउंड आएगी, ऐसी आएगी, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, जहाँ कोई सिचुएशन हम ऐसी बता रहे हैं ना कि मैं कभी वहाँ जाता हूँ, कभी, या हर की सिचुएशन हो, ईच एवरी यानी किसी खास मतलब टाइम पर वो वहाँ जाता है ना। देखो यहाँ रेगुलरली जाता है, देखो आई गो दियर वंस, यानी वंस ए वीक, एक मतलब हफ्ते में एक बार जाता हूँ मैं वहाँ पर, एक हफ्ते में वहाँ पर एक बार जाता हूँ, यानी वो वहाँ हर हफ्ते जाता है, यानी हफ्ते में सिर्फ एक बार जाता है। यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच एंड एवरी, यानी हर हफ्ते या हर महीने वो एक बार वहाँ जाता है, यानी हर हफ्ते या हर वीक या हर मंथ, यानी हर वीक, हर मंथ, यानी उर्दू इंग्लिश में मिक्स करा हुआ। देखो ये कह रहा है कि एवरी मंथ या एवरी वीक वो एक बार वहाँ जाता है, यानी कुल मिला के जहाँ ईच और एवरी आ रहे हो ना, ईच एंड एवरी का सेंस बन रहे हो, जैसे यहाँ आ रहा है ईच एंड एवरी का सेंस, यानी हर उर्दू में जिसको बोल गया वहाँ ए लगता है, मैं वहाँ हर बार जाता हूँ, आई गो एवरी टाइम आई गो दियर, यानी फिर वहाँ आएगा एवरी, ना एवरी टाइम मैंने सॉरी गलत बोल दिया। देखो अब ऐसी सिचुएशन आएगी, आई गो दियर, I go there once in a year, I go there once in a month, I go there once in a week, I go there once in टाइम, देखो कितना टाइम है, जितना आपको मर्जी लगे, है कि नहीं। यानी यहाँ ईच एंड एवरी की सिचुएशन जहाँ बन रही है ना, यानी हर बार मैं वहाँ जाता हूँ, हर बार मैं वहाँ, हर टाइम के बाद वहाँ मैं एक बार जाता हूँ, ऐसी सिचुएशन बनती हो ना, वहाँ ईच एंड एवरी जैसी सिचुएशन बनती हो, उधर क्या लगता है हमारे पास लगता है ए लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वंस इन, वंस 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 आ रहा है ना, वंस इन वीक, वंस इन मंथ, है ना, कितनी बार जाता है, एक बार जाता है, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में भी ये यूज होता है। गाइज मैंने नेक्स्ट यूजेज जो इसकी लिखी है वो लिखा है ग्रुप या क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ग्रुप एंड क्लास में कैसे, पूरे ग्रुप एंड क्लास को नहीं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को, सिंगल
सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ऑर्गेनिज्म को, है ना, सिंगल या सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरे क्लास को नहीं, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है द, है ना, द। अब हमें पढ़ना है एक सिंगल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो एक क्लास में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया, ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल। मैं ए कैपिटल लिख रहा हूं यहां पर जानबूझकर, ठीक है। ए काउ इज ए ब्यूटीफुल एनिमल। अब इधर 2 बार ए आ रहा है, कोई गेस लगा सकते हो आप कौन सा वाला ए जो यहाँ पर है ना वो आर्टिकल की तरह यूज हुआ है ज़्यादा। देखो अब यहाँ पर जो हुआ है यूज, दोनों आर्टिकल की तरह यूज हुए हैं, ए बी। लेकिन ये ए है ना, इसका यूज हमने पहले पढ़ा, ये एक को रिप्रेजेंट करता है, एक को रिप्रेजेंट करता है। देखो इधर सिंगल बता रहा है ना, सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। ए काउ, एक काउ क्या है, इज ए यूजफुल, एक यूजफुल है, एक यूजफुल है, क्या, एक यूजफुल एनिमल है। यानी एक क्लास में एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पूरे ग्रुप में एक को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन रिप्रेजेंट करता है सर, ए रिप्रेजेंट करता है। अगर पूरे काउज को लिखना है मुझे, पूरे काउज हमारे पास जो है ना वो यूजफुल एनिमल्स है, तब लिखूंगा मैं ऐसे द काउज, है ना। या अगर किसी खास एक काउ के बारे में बात करनी हो, 100 काउज हमारे पास है, अब एक काउ की बात कर रहा हूँ, वो काउ बहुत अच्छी है, तब कहूँगा द काउ, द काउ, द काउ। यानी स्पेशल बना दिया मैंने उसको, क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया उसको। वो हम द में पढ़ेंगे, इधर द का हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अब अपने छठे यूज पर, 6th यूज पर। यानी ऑल को रिप्रेजेंट नहीं करता है यहाँ पर, है ना। ये देखो लेकिन ये जो यहाँ पर है ना, ये रिप्रेजेंट तो ऑल को करता है लेकिन ग्रुप को नहीं, है ना। ये जो एक काउ है ना, ये कह रहा है कि काउ एक ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एनिमल है, यूजफुल एनिमल है। ये कह रहा है सब काउज की बात कर रही है, सब काउज की बात हो रही है, लेकिन पूरे ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रही है। देखो आपको ऐसे समझ में आएगा, ये कहता है एक काउ जो है वो ब्यूटीफुल यूजफुल एनिमल है हमारे पास। अब ये 100 काउज की बात हो रही है ना, लेकिन पूरे काउज की ग्रुप जो है ना उनके बारे में नहीं कह रही है। ये कह रही है एक काउ की, एक खस काउज की एक मतलब एक क्वालिटी की बात कर रहा है, एक क्वालिटी की बात। यानी अब काउज में से सिंगल इंडी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना। अब वो सिंगल कौन सा है ये नहीं बता रहा है, वो पर्टिकुलर है, ये किसी भी काउ की बात हो सकती है, किसी भी की बात हो सकती है। अब मैं द काउ लिखूंगा, द यानी एक पर्टिकुलर काउ की बात होगी, ठीक है कि नहीं। अब ए यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ए रिप्रेजेंट करता है कोई सी भी काउ, कोई सी भी काउ, है ना, कोई भी काउ। दुनिया में इतनी सारी काउज है, लेकिन अगर द काउ लिखूंगा ना मैं, द एक पर्टिकुलर काउ होती है फिर, ठीक है। 6th यूज पर आ जाओ। देखो यूज्ड बिफोर सिंगुलर, यूज्ड ज्यादातर ए ही यूज होता है आर्टिकल, मैंने आपको बताया एन की तभी एग्जांपल्स कम आ रही है। यूज्ड बिफोर सिंगुलर, देखो सिंगुलर से पहले आता है ये। देखो सिंगुलर से पहले क्यों आता है, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर हमारे पास होता है, यहाँ बोलेंगे काउंटेबल से पहले आता है। क्या आता है, काउंटेबल नाउन से पहले। आपको ऐसे ही याद रहेगा, काउंटेबल नाउन, है कि नहीं। देखो काउंटेबल नाउन से मतलब क्या होता है, ऐसे आई एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा आई नीड पेन, क्या आएगा इधर, देखो। अब अगर इधर आर्टिकल द लगा दूं मैं, तो एक खास पेन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, छोड़ो वो हम द उधर ही पढ़ेंगे, यहाँ क्या फ़ायदा है फिर टाइम वेस्ट करने का। यहाँ तो ए और एन की बात हो रही है, फिर तो ए और एन के साथ इनजस्टिस होगी यहाँ पर, है कि नहीं। आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन चाहिए। यानी मेरे पास, किसी के पास इतने सारे पेन हैं, 50-60 है ना, ये बी है और ये ए है। ये ए बेचारा ये वर्ड कह रहा है मुझे एक पेन चाहिए बी को। बी चाहे उसे ये भी दे दे, ये भी 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 दे, कोई सा भी दे, है ना।
लेकिन एक ही देगा, कितना, एक ही मांग रहा है ना ये ए, तभी बोल रहा है काउंटेबल, यानी काउंट करके मुझे बोल रहा है मुझे सिर्फ एक चाहिए, काउंटेबल नाउन के आगे आता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, एक मारकर। अब इसको काउंट कर सकते हैं ना, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, उनके सामने ए नहीं लगता है। ये भी एग्जाम्पल हमारे पास आ गई, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं ना, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर हो गया, ए वाटर नहीं आएगा। मिल्क हो गया, ए मिल्क नहीं आएगा। ऑयल, ए ऑयल नहीं आएगा। क्यों? वो भी नाउन है लेकिन वो काउंटेबल नाउन नहीं है। जो भी काउंटेबल नाउन है उससे पहले हमारे पास क्या आएगा सर? उसके से पहले हमारे पास ए आएगा। अब देखो यहाँ सिचुएशन, इसने ऐसे कहा मुझे एक पेन चाहिए, अब कहा है ए पेन, उसने उसे कहा ए पेन चाहिए। अब यही बी, यही ए इधर है, ये इस बी को कह रहा है मुझे ये वाला पेन चाहिए, ये वाला है ना, ये पर्टिकुलर पेन मुझे सिर्फ यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ मुझे ये वाला चाहिए। तब ये कहेगा, इसको इस वक्त बोलेंगे हम द पेन, यानी तब ये पेन स्पेशल बन गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया है और पर्टिकुलर के दरमियान डिफरेंस क्या है। लेकिन यहाँ ये समझना नहीं था, यहाँ ये समझना था कि हमारे पास जो ए होता है यूज आर्टिकल, ये होता है काउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता है। एग्जाम्पल और बहुत सारी बन सकती है। क्या? आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, है कि नहीं? अच्छा, आई ही बॉट ए कार, उसने एक गाड़ी लाई है। शी इज़ ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है। और भी बहुत सारी हैं, वो तो आपको खुद एग्जाम्पल्स लिखोगे जहाँ भी ए आएगा। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अपने 7th यूज के पास। Use it before singular in a sentence if we use a and an first, then the sentence we use later next the। देखो, अगर एक सेंटेंस है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, समझ में आएगा आपको। कोई सेंटेंस है, अगर हमने उसने ए या एन यूज किया है ना, फिर वो सेंटेंस आगे लंबा है, उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें आएगा, क्या? नेक्स्ट आर्टिकल उसमें ए और एन नहीं आएगा, यानी उसी सेंटेंस में ए और एन नेक्स्ट नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? इधर गोल करूंगा, नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा उसी सेंटेंस में क्या आएगा? द आएगा, द आएगा। यानी इधर किसी चीज़ की अगर बात हो रही है, उसको हमने ए और एन में दिखाया, फिर आगे उसी चीज़ की दूसरी लाइन में हम बात कर रहे हैं, है ना, दूसरी लाइन में भी हम ए और एन नहीं लिखे, उसके साथ द लिखेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब ये दोनों की यूज़ हो गई, ये ए और एन और द की भी हो गई। कुछ हमारे पास ऐसी यूज़ भी आएंगे जो दोनों की आएंगे एक साथ। देखो एग्जाम्पल, अब कहूँगा मैं टुडे आई, अब टुडे नहीं, देखो अब ये थोड़ा मुश्किल होता है, हम लिखेंगे YESTERDAY, yesterday I met a man, yesterday ऐसे लिखते हैं, yesterday एग्जाम्पल बननी चाहिए ना अच्छी। yesterday a man came to me, मैंने कम क्यों नहीं लिखा? इधर yesterday आ रहा है, यानी पास्ट की बात हो रही है, इधर कम नहीं आएगा, इधर came आएगा, came to me, है ना। अब इधर फुल स्टॉप है। अब इसी मैन के, अब इधर देखो एक ही सेंटेंस है ना, yesterday a man came to me, एक बंदे की बात हुई है ना, लेकिन एक बंदे की बात हो रही है, लेकिन इधर सेंटेंस में दूसरा यूजेज बता रहा है कि दूसरे तरीके से हमारे पास आर्टिकल कैसे यूज होते हैं। कल मेरे पास एक बंदा आया, yesterday यानी पास्ट की बात हो रही है, इधर कम नहीं आएगा, yesterday a man come to me नहीं आएगा, came to me आएगा। क्यों? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या? came to me, है ना। अब उसी मैन के बारे में अगर कुछ और बताना हो, है ना, फिर ये नहीं कहेंगे, अब उसके बारे में बता रहा हूँ ना, वो हंगरी था, फिर कहूँगा ए मैन वॉज हंगरी, यानी उसी मैन की आगे बात हो रही है, लेकिन उस टाइम यहाँ हमारे पास ए नहीं आएगा, इस टाइम इसी आदमी की बात कर रहे हैं ना, इधर फिर आएगा द। तभी मैंने बोला
जो हमारे पास अगर सेंटेंस लंबा हो उसमें सबसे पहले ए और एन से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया हो, मैन को ए और एन से बताया गया हो, जब सामने और वो सेंटेंस आगे बढ़ेगा तब उस मैन को सामने हम ए और एन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, द से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, यस्टरडे ए मैन केम टू मी, अब उसी मैन के बारे में बता रहा है कि वो बेचारा बहुत भूखा था, वो आदमी बहुत भूखा था। द मैन वॉज वेरी हंग्री। अब क्यों, अब ये मैन खास बन गया, इस मैन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये द यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, यस्टरडे अ मैन केम टू मी, द मैन वॉज वेरी हंग्री। सबसे पहले क्या यूज़ हुआ सर, पहले फर्स्ट सिचुएशन में क्या यूज़ हुआ, एक मैन के लिए ए यूज़ हुआ। सेकंड सिचुएशन में अब किसी जगह एन भी यूज़ हो सकता है ना, अब इधर एन हो गया, ए यूज़ हो गया, किसी जगह पर एन भी हो सकता है। अब दूसरी सिचुएशन में इसी सेंटेंस में इसके लिए क्या यूज़ हो गया, द यूज़ हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी एग्जांपल भी इसकी ले लेता हूँ। देखो, देयर was a king, the king was very nice लिखते हैं, अब बुरा तो नहीं लिखेंगे। देखो अब क्या बता रहा है, अब कह रहा है कि पहली सिचुएशन में देयर वाज अ किंग, किसी ज़माने में एक किंग था। देखो पहली सिचुएशन में क्या यूज़ किया इसने, ए किंग, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट इसी सेंटेंस में। अब दूसरे सेंटेंस में उसी किंग की जब बात कर रहा है, ए किंग थोड़ी ना लिखेगा, फिर लिखा है, देखो इसके लिए क्या लिखा, इस किंग, इसी खास किंग की बात हो रही है, एक खास किंग की बात हो रही है। सेकंड सिचुएशन में इसने क्या लिखा है, द किंग, है ना, द किंग वॉज वेरी नाइस। अब देखो, फिर अगर तीसरी सिचुएशन में ऐसी आता है ना, अब पहले ये आ गया, फिर दूसरे में ये आ गया, तीसरे के बाद हम इसको प्रोनाउन में कर सकते हैं, ही, हाँ, शी, ऐसे यूजेस होते हैं फिर, है कि नहीं। देखो अब इधर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सेंटेंस में पहले एक चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जिसमें बात हो रही है, उसको ए और एन से रिप्रेजेंट किया गया हो, या उससे पहले ए और एन आया हो, फिर उसी सेंटेंस में आगे अगर उसकी दोबारा बात हो रही उसी के बारे में, तो उधर क्या हो जाएगा यूज़ हमारे पास द, जैसे ये इधर हो गया ए मैन, द मैन, ए किंग, द किंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट यूज़ पर आ जाते हैं। देखो, यूज इट बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस। देखो, किसी जगह हमें किसी चीज़ की यूनिट्स दी हो ना, ये इतना है, इतने है ना, वो काउंटेड है, ये इतना है, इतने है ना, या काउंटिंग एक्सप्रेशन जिनको हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, I have a dozen of eggs. I have a dozens, dozen, EGGS, eggs। अब कह रहा है कि मेरे पास एक डजन, डजन होता है ना, डजन कितना होता है सर, 12 होता है ना, दर्जन जिसको बोलते हैं, एक डजन एग्स है। यानी कह रहा है कि एक काउंटेड चीज़ है मेरे पास एग्स हैं लेकिन काउंटेड हैं, काउंटेड है। ये देखो, यूज इट बिफोर यूनिट्स, कितने यूनिट है हमारे पास, यहाँ काउंटिंग, काउंटिंग एक्सप्रेशन जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ये देखो, आई हैव ए डजन, यानी मेरे पास एक डजन क्या है, एग्स है, यानी वो काउंटेड है, काउंटेड, और कौन से यूनिट्स है कि नहीं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इस ऐसे ऐसे आएगा ये, ए DOZEN, डजन, है ना। यहाँ कहेंगे मेरे पास 1000 है, 1000 क्या होगा, 1000 रुपीज़ होगा, है ना। देखो, काउंटेड है ना, काउंटेड है ना, काउंट्स है ना, जिनको हम गिनते हैं, इसको गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, है ना। और अगर साथ में बोलेंगे काउंटिंग एक्सप्रेशंस, इनको काउंट कर सकते हैं, इसको भी काउंट कर सकते हैं ना। अब ये भी यूनिट्स है, डजन्स यूनिट है ना, थाउजेंड्स ये भी यूनिट्स है ना, किसी चीज़ का यूनिट्स है। इन चीज़ों के सामने ये यूज़ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा शी हैज़ 1000 रुपीज़, शी हैज़ 1000 रुपीज़, है ना, ये करेक्ट है। अगर हम ऐसे लिखेंगे शी हैज़ 1000 रुपीज़, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो आप, अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, शी हैज़
1000 RUPEES रुपीज़। दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ 1000 RUPEES। हैंड राइटिंग में मत जाना। देखो आपको सेंटेंस करेक्शन में ये भी पूछा जा सकता है क्या, शी हैज़ 1000 रुपीज़, शी हैज़ 1000 रुपीज़, करेक्ट कौन सा है। अब मुझे आपको बताओ करेक्ट कौन सा है। देखो ऊपर आर्टिकल्स ने हमें सीधे सीधे बताया है कि हमारे पास करेक्ट सर ये वाला है। क्यों, ये बता रहा है शी हैज़ 1000 रुपीज़, उसके पास 1000 रुपीज़ है, यानी काउंट किया हुआ है। या 1000 रुपीज़ वो है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इधर सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इधर हमें काउंट पता है, हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, इसके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। यानी सेंटेंस हमारे पास ये करेक्ट है और ये सेंटेंस कभी करेक्ट नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूजेज की तरफ। किसके नेक्स्ट यूजेज की तरफ, ए और एन। आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ ए और एन में से सिर्फ ए को पढ़ा रहा हूँ, और एन का ना बहुत रेयर यूज होता है, बहुत रेयर यूज। जहाँ जहाँ होगा वो मैंने आपको पहले ही यहाँ बता दिया, और अगर सेंटेंस में भी कहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अब अगर 1000 की फॉर एग्जाम्पल वॉइस आती है ऐसे आ और एम से, तब होता है एन 1000 रुपीज़। एग्स की आती है ना आ और एन से, किसी चीज़ की आती होगी ना आ और एम, आ और एम से आती होगी, तब हम उसको लिखेंगे उधर एन। ठीक है ना, यही डिफरेंस है। जहाँ वो नहीं, ये दो नहीं आ रहे, वहाँ एन लिख रहे हैं हम, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, हम बढ़ते हैं, ये 8वां था, अब हम बढ़ते हैं 9वें पर। 9वां पे क्या है, टू मेक ए कॉमन नाउन ए प्रॉपर नाउन। देखो टू मेक ए कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो COMMON, कॉमन नाउन को क्या बनाने के लिए, प्रॉपर नाउन। अब कह रहा है एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन जब बनाते हैं हम, उस टाइम हम यूज करते हैं क्या, ए यूज करते हैं सर, ए यूज करते हैं। ठीक है, मैंने इसके बीच ए यूज कर दिया। अब अच्छा बन गया ना। एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने के लिए ए लगाना पड़ता है। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन होता है कि जो खास नहीं आम हो, है ना, और प्रॉपर होता है जो खास होता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं कहूँ दिल्ली, दिल्ली एक प्रॉपर जगह है, यानी वो प्रॉपर है। अगर मैं कहूँ किसी का भी नाम, आप में से किसी में से, या मेरा नाम भट्ट है फॉर एग्जाम्पल, भट्ट, अब मैं एक प्रॉपर हूँ, है ना, प्रॉपर हूँ, मेरी जैसा कोई और नहीं है ना, सिर्फ मैं एक हूँ, यानी मैं एक प्रॉपर हूँ। अब मैं कहूँगा सलमान खान, वो एक प्रॉपर नाउन। अब मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर, वो एक प्रॉपर नाउन। अब मैं कहूँगा किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी बंदे का नाम, वो क्या नाम है, वो खास है, यानी एक ही है ना। अब देखो कॉमन है ना, कॉमन यानी कोई भी, कॉमन नेम क्या होता है, किसी का भी रैंडमली मैं उठा लूँ, है ना। मैं लिखूँगा यानी सिटी, मैं लिखूँगा सिटी, अब क्या पता कौन सी सिटी है, ये कॉमन नेम हो गया। मैं कहूँगा प्लेयर, अब क्या पता कौन सा प्लेयर है, कि किस गेम का प्लेयर है, यानी वो कॉमन नाउन हो गया। अब मैं कहूँगा कंट्री, अब क्या पता कौन सी कंट्री है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा प्लेयर, अब क्या है ये कोई प्रॉपर नाउन है, नहीं है प्रॉपर नाउन। क्यों, अब क्या पता ये कौन सा वाला है। अब अगर मैं इधर कहूँगा SACHIN, सचिन तेंदुलकर, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर नाउन। क्यों, ये एक प्रॉपर बंदा है कि नहीं, इस जैसा कोई और तो नहीं है ना। बाकी हम जैसे सब क्या है, इसके सामने कॉमन नाउन है, लेकिन ये हमारे लिए ये क्या बन गया, ये प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम एग्जाम्पल में बताएंगे, एक कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन कैसे बोलेंगे। अब बोलेंगे हम एग्जाम्पल, मैं ले लूँगा ए कोई बंदा है, ए कोई भी बंदा है हमारे मोहल्ले में, मैं कहूँगा ए वो अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। ए इज़ ए क्या है, TENDULKAR, तेंदुलकर। आप आवर टीम लिखो या ना लिखो, आप आवर एरिया लिखो ना लिखो, लेकिन हमने इतना से समझ लिया।
ये मिस्टर ए लिखूंगा मैं, तब जाकर इस ए और इस डी ए में डिफरेंस आ जाएगा। ये कह रहा है ए जो है ना, ये ए जो है ये हमारे मोहल्ले, ये तेंदुलकर है, यानी ए तेंदुलकर की तरह खेलता है, समझ में ऐसे आता है। यानी ए जो है ये तेंदुलकर की तरह खेलता है। ए क्या है, ये एक कॉमन बंदा है, तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर बंदा है कि नहीं, समझ में आ गया यहाँ तक। लेकिन अब देखो, इसने बताया ए जो है ए तेंदुलकर है, किसने बताया, ए ने बताया। इसका मतलब ये इधर कन्वर्ट हो गया, क्या, ये कॉमन नाउन कन्वर्ट हो गया प्रॉपर नाउन में, किसकी वजह से, इस आर्टिकल की वजह से। कौन से आर्टिकल की वजह से, ए की वजह से। यानी ए एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन बनाता है। मैं कहूँगा ए, मिस्टर ए इज ए तेंदुलकर, है ना, मिस्टर ए एक तेंदुलकर है, यानी बहुत अच्छा खेलता है। अब वो कोई आम सा बंदा, उसको उस नज़र से हम नहीं देखेंगे, अब हम उसे तेंदुलकर की नज़र से देखेंगे, वो एक खास बंदा बन गया। अब दूसरी बात है, अब हमारे मोहल्ले में कोई लड़का रह रहा है, बड़ी बॉडी वाड़ी बना रखा है, सलमान खान की कॉपी कहता है। अब मैं क्या कहूँगा, वो सलमान खान तो नहीं है ना, लेकिन अब वो सलमान खान की तरफ दिखता है, अब मैं उसको बोलूँगा ही इज़ ए सलमान खान, ही इज़ ए सलमान खान है, ही इज़ ए सलमान खान इन आवर, लिखो ही इन आवर सिटी, है ना, या इन आवर विलेज, ऐसा लिखो, ही इज़ ए सलमान खान इन आवर विलेज। यानी ही, अब उस ही किसको रिप्रेजेंट करता है, उस बंदे को, ए को या बी या कोई भी नाम हो, उसको हमने सलमान खान बना दिया। यानी ही एक क्या था, एक कॉमन नाम था, कॉमन बंदा था, उसको सलमान खान के साथ हमने जोड़ दिया, सलमान खान जैसी पोजीशन हमने इसको बना दी, सलमान खान उसको बना दिया अपने मोहल्ले का। इसका मतलब ये कॉमन नाउन से अब प्रॉपर नाउन हो गया। इसको बोलते हैं हम, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाता है कौन, ए बनाता है आर्टिकल। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक समझ, आगे बढ़ते हैं। यूजर बिफोर वर्ब्स एज नाउन्स, देखो अब कैसे यूज होता है। यूज होता है ये क्या, ए और एन, बिफोर किससे पहले, बिफोर द वर्ब्स, वर्ब्स से पहले, क्या होता है, वर्ब्स से पहले, यूज्ड एज नाउन्स, यूज्ड एज नाउन्स। जो वर्ब, देखो इधर बात हो रही है वर्ब और नाउन की। अब ये कह रहा है कि ये उन वर्ब से पहले यूज होता है, ए और एन, जो क्या करते हैं, जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं। देखो जो वर्ब होता है ना, वर्ब किसी एक्शन का नाम होता है, लेकिन किसी जगह वो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, किसी जगह वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है ना। देखो अब स्विम क्या है, स्विम एक क्या है, स्विम, SWIM, स्विम होना है तैरना, या स्विमिंग बोलो आप, है ना, या मैं बोलूँगा रन, रन क्या है, तैरना है, ये एक वर्ब भी है ना। अब मैं कहूँगा आई एम रनिंग, क्या हो गया ये, मैं दौड़ रहा हूँ, यानी मैं क्या एक्शन कर रहा हूँ ये। अब मैं कहूँगा रनिंग इज़ वेरी गुड, है ना, रनिंग इज़ वेरी गुड। अब ऐसी बात है, अब उधर मत जाओ, आप इधर समझो, किसी जगह ये रन यूज होगा एज वर्ब, किसी जगह ये रन एज यूज हो सकता है नाउन। यानी रनिंग, अगर हम ऐसे सोचें, रन एक वर्ब है, एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये किसी चीज़ का नाम है ना, यानी ऐसे दौड़ने का नाम है ना। जब किसी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। इसी तरह यहाँ ये बोलता है, जहाँ पर कोई वर्ब हमारे पास क्या यूज हुआ हो नाउन की तरह, उनसे पहले हमारे पास क्या आता है, आर्टिकल ए और एन आता है। देखो कैसे, ही प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, एग्जाम्पल, he, PROPOSED, proposed that we should go for a walk। देखो अब इधर क्या हो रहा है, ही प्रपोज्ड, उसने बोला कि हमें क्या, अब बाहर मतलब वॉक, एक वॉक पर जाना चाहिए। वॉक आप इधर मान के चलो घूमने जाना चाहिए, है कि नहीं। उसने बोला कि हमें अब घूमने जाना चाहिए, क्या, ही प्रपोज्ड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। अब ये वॉक जो इधर है ना, वॉक, वॉक ये इधर नाउन की तरह यूज हुआ है, क्या हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ। नाउन्स और वर्ब्स,
मैंने 2 लेक्चर पढ़े हैं, वहाँ जाओ, दोनों पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा नाउन और समझ में आएगा वर्ब, दोनों समझ में आएंगे। अब इधर डिस्कस नहीं करूँगा मैं। ही प्रपोजल, उसने बोला वी शुड गो, यानी गो जाना चाहिए, है ना, गो जाना चाहिए फॉर ए वॉक, यानी वॉक यहाँ एक्शन नहीं कह रहा है, यहाँ इसमें वो वॉक बता रहा है, वॉक एक नाउन है। अब उससे पहले क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ, आर्टिकल ए यूज हुआ है ना, यानी अब हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ब्स है, वर्ब्स से पहले जहाँ पर वर्ब यूज हो एज नाउन, जहाँ वर्ब नाउन की तरह यूज हो या नाउन का काम करती हो, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ हम आर्टिकल ए लगाते हैं। अब एन भी लगा सकते हैं जहाँ साउंड एम वेम आती हो। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पर। देखो नेक्स्ट में बढ़ता हूँ यहाँ पर लास्ट वाली यूजेस पर, उसके बाद हमारे पास इसकी यूज नहीं है, उसके बाद ओमिशंस, यानी यहाँ पर यूज ना होता हो, नॉट यूजर। 11वां होता है हमारे पास लास्ट वन, यूज इट इन फ्रीजेस, यूज इट इन PHARSES, फ्रीजेस। फ्रीजेस होता है ना, यानी जैसे 2-3 चीज़ों से, मतलब 2-3 सेंटेंस से, 2-3 वर्ड से एक कोई ऐसी, मतलब ऐसा बना हो जो एक ही मीनिंग देता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे मैंने लिखता हूँ ए टीम, ये एक फ्रेज हो गया है ना। अच्छा, ए पीयर ऑफ, ए पीयर ऑफ, किसी चीज़ का भी पीयर हो सकता है। ए गैलेक्सी ऑफ, किसका होता है, स्टार्स का होता है ना। अच्छा मैं और बताता हूँ, ए ग्रुप ऑफ, है ना। ये सब होता है जिनका आवाज़ कैसे आता है, एम और आ के बगैर आता है। अब ऐसी भी आ सकता है एन, ASSEMBLY, असेंबली ऑफ, है ना, ऐसे होता है ना। ऐसे क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस यानी रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को, किसी, मतलब किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ना, किसी चीज़ों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। या ए टीम, है ना, ए टीम बोलेंगे, ये एक ग्रुप है ना। ए पीयर ऑफ, किसी चीज़ का पीयर, ए गैलेक्सी ऑफ, है ना, ए ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास फ्रेजेस है। और इन फ्रेजेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल यूज हो रहा है ए और एन, ए और एन, ए और एन, इनसे शुरू होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अब ओमिशंस, यानी जहाँ पर हमारे पास यूज नहीं होता है ए और एन। अब आ जाते हैं गाइस हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम OMISSIONS, ओमिशंस। ओमिशंस किसको बोलते हैं, ओमिशंस यानी नॉट यूज्ड, जहाँ यूज नहीं होता है, कौन सा, हमारा ए और एन, ए और एन। अब आ जाते हैं हम हमारे ओमिशंस पर। ठीक है गाइस, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहला हमारे पास ओमिशन कहाँ है, ओमिशन यानी क्या है, यानी जहाँ पर हमारा ए और एन यूज नहीं होता है। देखो सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारे पास नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, नॉट यूज्ड बिफोर, मैं बोल रहा था बीच में, मैंने बोला भी था अनकाउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन्स, यानी अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनसे पहले हम यूज़ नहीं करते ए और एन। फॉर एग्जांपल हम ये नहीं लिख सकते हैं, ए गोल्ड नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। फिर क्या लिखेंगे हमारे यहाँ पर, हम लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे हम गोल्ड, क्या लिखेंगे, गोल्ड, है कि नहीं, ए गोल्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
अब इस तरह हम आते हैं हमारी फुल एग्जांपल पर। वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर, हम ऐसे नहीं बोलेंगे वी ड्रिंक ए वाटर, वी ड्रिंक ए वाटर, ये नहीं बोलेंगे, ये गलत है। क्यों? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आ सकता है। तो एग्जैक्ट क्या आएगा? वी ड्रिंक वाटर, है ना। ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स और हैं। एग्जांपल, ए मिल्क नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? खाली मिल्क बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे वी ड्रिंक ए मिल्क, वी ड्रिंक मिल्क, ये भी बोलेंगे। अच्छा, ए ये गलत आएगा, है ना। इसका मतलब ए ऑयल नहीं आएगा, खाली ऑयल आएगा, है कि नहीं। इसके साथ भी ए नहीं, ये ऑयल नहीं आएगा, है ना। जितने भी हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है, उनके साथ आर्टिकल न ए यूज होता है न एन यूजुअली यूज होता है कि नहीं। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ ए गोल्ड नहीं लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसी बात है, ये मैंने बोला ना ए गोल्ड, यानी नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले यूज नहीं हो सकता, ये आपको बता दिया ना। देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम ए उसके बाद गोल्ड नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। लेकिन ऐसी हो सकता है गोल्ड आए फिर उसके बाद ए आए, ये पॉसिबल है। बताओ कैसे पॉसिबल है? ये ठीक भी है। अब हम इसे लिखेंगे गोल्ड इज ए, हम कहेंगे प्रीशियस, PRECIOUS, प्रीशियस क्या होता है? कीमती, प्रीशियस मेटल लिखेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल पहले नहीं आया है, पहले हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन आया है। देखो, नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, लेकिन ये है क्या है? कैन बी यूज्ड, इसका अब यहाँ पर और एक यूज आ गया, कैन बी यूज्ड आफ्टर क्या? अनकाउंटेबल नाउन्स, वो हमने पढ़ा भी है। देखो, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम ए गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? यहाँ द पहले आया है आर्टिकल, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है, यानी आर्टिकल पहले अनकाउंटेबल नाउन बाद में आया है। इसका मतलब ये गलत है, जबकि हमारे पास क्लियरली ये बताता है कि नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। आते हैं हम अपने दूसरी ओमिशन पर। इसकी थोड़ी ओमिशंस है, 1 2 या 3 ओमिशंस कम ही होती है। देखो, दूसरी क्या है? दूसरी है नॉट यूज्ड बिफोर, PLURA, प्लूरल्स। प्लूरल होता है ना, प्लूरल से पहले यूज नहीं होता ये। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे चिल्ड्रन और प्लेइंग। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन क्या है सर? देखो, CHILDREN, चिल्ड्रन क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा था, चिल्ड्रन प्लूरल है, PLURA प्लूरल है ना। नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल्स, यानी हम ये नहीं कह सकते ए चिल्ड्रन, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, इसके बाद आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले ये पूरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं CHILDREN, चिल्ड्रन और प्लेइंग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं, है ना। आर ने भी बताया इधर पर क्या, कि ये हमारे पास प्लूरल है, यानी इससे पहले हमारे पास ए चिल्ड्रन नहीं आएगा, ए चिल्ड्रन आर प्लेइंग ये नहीं आएगा, ए चिल्ड्रन इज प्लेइंग ये नहीं आएगा, है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके बाद हमारे पास और आती है, यानी ए काउज भी नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे? ये गलत है। फिर लिखेंगे हम ए काउ, ए काउज के, काउज जो है प्लूरल है, इसीलिए इससे आगे नहीं आ सकता है ना। अब लिखेंगे हम डॉग्स, ए डॉग्स नहीं आएगा, ए डॉग आएगा, है कि नहीं।
इसका मतलब ये जो यहाँ पर है ये प्लूरल है, प्लूरल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कुल मिलाकर हमारे पास जो प्लूरल होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास प्लूरल हो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी और फाइनल ओमिशन पर, जो थोड़ा सा कभी कभी हमें पूछा जाता है। देखो ये तीसरा वाला क्या है हमारे पास, ये कह रहा है नॉट यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स, नॉट यूज्ड बिफोर ADJECTIVES। एडजेक्टिव्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ गो थ्रू माई लेक्चर, एडजेक्टिव्स का लेक्चर बना हुआ है, देख लो, वहाँ पर सब समझ आएगा एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ मैं कुछ नहीं बताने वाला। देखो एडजेक्टिव से पहले यूज़ नहीं होता है, हाँ, लेकिन तब यूज़ होगा अगर खाली एडजेक्टिव हो, उससे पहले नहीं होएगा। अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के साथ क्या हो, एडजेक्टिव के साथ पर्सन भी दिया हो, तब तो बिल्कुल आएगा, तब यस है, तब आएगा, ए भी आएगा, एन भी आएगा, है ना। और द भी है, द तो अलग बात है, द की बात हम कल करेंगे। देखो नॉट यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स, इसका हम एग्जाम्पल ऐसे करेंगे जब खाली एडजेक्टिव दिया हो। हम ये नहीं बोल सकते ही इज ए ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट, ए और एन ऑनेस्ट, ये नहीं बोलेंगे हम, ये गलत है। क्यों, ये ऑनेस्ट है ना, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आर्टिकल आया है, तो फिर करेक्ट क्या होगा हमारे पास, ही इज ऑनेस्ट। ये छोटी छोटी मिस्टेकें हमारी बहुत हो जाती है, हम लिखते हैं ही इज ए ऑनेस्ट, ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, ही इज ए ऑनेस्ट। ऐसा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि रूल जो है, रूल कह रहा है कि आर्टिकल्स जो है ना वो एडजेक्टिव से पहले नहीं आते हैं, लेकिन तब एडजेक्टिव से पहले आते हैं जब एडजेक्टिव प्लस पर्सन दिया हो। फॉर एग्जाम्पल अब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, अब कहते हैं रवि इज ऑनेस्ट, इधर ये गलत हो गया। क्यों, इधर देखो एडजेक्टिव से पहले नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एडजेक्टिव प्लस पर्सन का नाम दिया हो तब आ सकता है। फिर कहेगा रवि इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से पहले क्या आता है, सॉरी इधर एक चीज़ आपको कहना भूल गया, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, इधर एन था। देखो छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है ना। ही इज़ एन ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, ही इज़ ऑनेस्ट आएगा। अब रवि इज़ ऑनेस्ट ये नहीं आएगा, रवि इज़ एन ऑनेस्ट, रवि इज़ एन। अब किसी बंदे की बात हो रही है ना, अब उस बंदे का नाम दिया है ना, पर्सन का नाम दिया है, इधर पर्सन का नाम नहीं दिया था, भले ये प्रोनाउन हो, लेकिन पता नहीं किसका बोल रहा है कि नहीं, लेकिन इधर बोल रहा है रवि के बारे में, रवि इज़ एन ऑनेस्ट। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखने की ज़रूरत क्या है, ये एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है, एडजेक्टिव से पहले नहीं आता है, लेकिन जहाँ एडजेक्टिव के साथ पर्सन दिया हो वहाँ हमारे पास ए और एन आर्टिकल आते हैं। देखो गाइस ये हमारा हो गया आज कंप्लीट आर्टिकल्स का, कौन सा, ए और एन का, और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे द का। और इसके अलावा जो मैंने आज आपको पढ़ा है, इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल्स में यूजुअली कुछ नहीं आता है कि नहीं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा लास्ट पर। देखो गाइस छोटी सी एक एक्सरसाइज लाया हूँ, उसके बाद जब हमारी रिवर्स सीरीज चलेगी तो उसमें सिर्फ हमें एक्सरसाइज ही लानी है। रिवर्स सीरीज हमारी चलेगी किसकी सर, रिवर्स सीरीज चलेगी हमारी रीजनिंग की भी, और रिवर्स सीरीज हमारी चलेगी इंग्लिश की भी। वो सिर्फ ओनली प्रैक्टिस पर बेसिस होंगे, ओनली प्रैक्टिस पर बेसिस, बहुत सारी प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर, देखो क्या लिखा है, ही इज डैश डैश अननोन गाय। बताओ क्या आएगा, ए और एन की बात हो रही है आज, द की बात नहीं हो रही है, इसीलिए अभी ऊपर वही लिखा हुआ है यूजेस ऑफ ए एंड एन। इधर देखो इनके जरिए ये फिल इन द ब्लैंक्स करो। ही इज अननोन गाय, अन, ही इज अननोन गाय। अब बताओ क्या आएगा, आप बताओ, ही इज अननोन गाय, अननोन, अननोन देखो इसकी वॉइस क्या आ रही है, अन, 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 आ, अलिफ से आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास सर, ही इज अननोन गाय, एन अननोन गाय आएगा।
ठीक है, एन आ गया इधर, ठीक है जी। शी इज एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, एडुकेटेड पर्सन, एडुकेटेड, एडुकेटेड यानी एन आएगा, एन एडुकेटेड, एजुकेटेड ना, एडुकेटेड का देखो पहले साउंड क्या आ रहा है, एडुकेटेड है ना, यानी एन का आएगा। दिस इज यूनिफॉर्म, यू आ रहा है, यू यू यू, इसका मतलब क्या आएगा सर, यू आ रहा है तो ए आएगा, ए यूनिफॉर्म कोड। हालांकि देखो यू क्या आ रहा है हमारे पास, यू तो हमारे पास वो वॉवेल्स आ रहा है, फिर तो इधर एन आना चाहिए, एन यूनिफॉर्म रूल, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज ए यूनिफॉर्म रूल, ये वॉइस पर मैटर करता है। माई फ्रेंड इज डैश डैश MBBS, MBBS समझ में आ गया होगा सर, यहाँ लगेगा एन। यू आर डैश डैश अगली गाय, यू आर डैश डैश अगली बॉय, है ना। अग 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 आ रहा है, अग इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, घेन या गाप से आएगा अग, यानी अलिफ से आवाज़ आ रही है, यानी एन आएगा। ये हो गया हमारे पास आज आर्टिकल्स द। जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इससे बाहर नहीं आता है। इससे ज़्यादा डीप जाने की या इससे ज़्यादा डीप कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, आर्टिकल्स के कौन से वाली चीज़ में, ए और एन में। लास्ट पर एक बार आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किस पे, जहाँ जो आप यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना। और अगर आपको कहीं लगता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कमेंट में मुझे मेंशन करें, मुझे बताएं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे कि मैंने लेक्चर के शुरू में बताया, इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल द। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे।